परमेश्वर आपके विरुद्ध में नहीं है। संसार में बहुत सी समस्याएं हैं, प्रभु आपके लिए है। वो आपको आगे ले जाता है, प्रभु आपकी मदद करता है, प्रभु आपकी ओर से है, प्रभु आपकी मदद करेगा। आप जिन परेशानियों से जाते हैं, चाहे आपकी शारीरिक तंदुरुस्ती की समस्या हो, प्रभु आपकी मदद करेगा। Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of hosts. Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. Who is like him, the Lion and the Lamb, seated on the throne? Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. We praise you, Master. We praise you, Lord. We bow down before you, Lord. We worship you, we adore you. Just take this time to worship him. यीशु ने इसे सिद्धांत के रूप में सिखाया, लेकिन फिर ये केवल थ्योरी नहीं है, ये उसे परिस्थिति में उपयोग करता है, चंगाई में, चमत्कार करने में, और हर परिस्थिति में धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा का अर्थ है आप इसे ले और जहां चाहे वहां उपयोग करे। देखिए, बहुत से लोगों के लिए यही समस्या है। जानते हैं, वो अपना विवाह सही नहीं कर पाते, सही दिशा में आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वो विश्वास में नहीं जीते हैं। वो अपनी पत्नी के बारे में शिकायत करते हैं, पति की शिकायत करते रहते हैं, बुरी बातें कहते हैं, लेकिन वो कभी नहीं कहते जो वो देखना चाहते हैं। इच्छा का अंत नहीं कहते हैं, अंतिम परिणाम नहीं कहते हैं। अंतिम परिणाम विश्वास यही तो कहता है। विश्वास ये नहीं कहता कि वहां क्या है, विश्वास हमेशा देखता है कि वहां क्या होगा विश्वास के परिणाम में, और उसे कहता है जब आप इसे कहेंगे तो उसे पाएंगे। अब मैं कुछ लोगों से कहता हूं, आपको जो कहना था आपने कह दिया, इसलिए अब ये हुआ है, कम से कम अब जो मैं कह रहा हूं उसे कहना शुरू करो। यदि किसी में काफी समझ है तो आप इसकी कोशिश करेंगे। जैसे लोग एलोपैथी और होम्योपैथी लेते हैं,
संसार की होम्योपैथी, और फिर अंत में कोई उन्हें दवाइयाँ मिलाकर उन्हें देता है, तो वो कहते हैं, मैंने हर एक कोशिश की है, चलो इसे भी लेता हूँ। मैंने कहा आपने सबकी कोशिश कर ली, जानते हैं? आपने उसे मारने की कोशिश की, आप आप उस पर चिल्लाए, आप उस पर चीखने लगे हैं, सब कुछ कोशिश की, अंत में इसकी कोशिश कर लो। ये विश्वास है। मैं विश्वास सिखा रहा हूँ, यदि आप इसकी कोशिश करें तो आप पाएँगे कि ये काम करता है, क्योंकि केवल कोशिश करने पर ये काम करेगा। केवल जब आप इस पर क्रिया करेंगे, तो ये काम करेगा। आपको इसे बैंक में ले जाना है, कैश करना है। ये चेक है, इसे कैश करना होगा। हेलो? स्पर्जन ने कहा, एक बहन ने इसे फ्रेम किया और इसे दीवार पर रख दिया। उसे पता नहीं था कि क्या है, किसी धनी ने उन्हें दिया था, तो उसे दीवार पर लटका दिया, सोचते हुए कि ये उन्हें सर्टिफिकेट दिया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़ी बाइबल लेकर उसे शेल्फ में रखते हैं, हर दिन उसे चूमते हैं और भीतर आते जाते पहले देखना चाहते हैं, जैसे वो दरवाजे से भीतर आते हैं, सोचते हैं ये उनके लिए कुछ करेगा। लेकिन आपको इसे कैश करना होगा दोस्तों, आपको विश्वास करके चलना होगा। यह विश्वास का सिद्धांत है, यह असली जीवन का सिद्धांत है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं जीवन के हर एक क्षेत्र में, और जितना उपयोग करते हैं उतनी वास्तविकता देखेंगे इसकी। विश्वास तो केवल यही है कि शब्दों से आप दृश्य को बदल सकते हैं और अदृश्य को आकार दे सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका परिवार कैसा हो? आप अपना विवाह कैसे देखना चाहते हैं? आप अदृश्य को आकार दे सकते हैं वचन कहने से। आप जो देख सकते हैं उसे बदल सकते हैं वचन कहने से। विश्वास यही कहता है। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप यहां लहू बहने वाली स्त्री की कहानी को देखें, क्योंकि मैंने इसे पिछली बार बताया था, लेकिन कुछ बातें होगी जो मुझे यहां बतानी होगी। चलिए इसे हम फिर से देखते हैं। ये इसी अध्याय में है। यीशु इस याईर नाम के व्यक्ति से मिलता है और कहता है, मैं तेरे साथ आऊंगा। फिर वचन 25, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सारा माल व्यय करने पर भी उससे कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। हम बुरे होने की प्रतिमा के बारे में कह रहे हैं, वो यहाँ है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो ये वास्तविकता होता है। 12 साल से वो बीमार थी, 12 साल से उसे लहू बहने की बीमारी थी। उन दिनों में लहू बहने वाली स्त्री सामान्य मानी नहीं जाती थी। जानते हैं, सब लोग जानते थे, सब लोग के बीच में नहीं आ सकती थी, वो किसी के साथ मिल नहीं सकती थी। यहाँ तक घर में एक कोने में उसे रहना पड़ता था और कई बार बाहर किसी क्वार्टर में, जानते हैं, उसे अछूत जैसे रखा जाता था। ये भयानक बात थी। 12 साल से वो ऐसी थी, कोड़ी के जैसे ही उससे इस तरह व्यवहार किया जाता था। आप इसे समझ सकते हैं यदि आप इसकी परंपरा के बारे में समझते हैं कि इस बीमारी के बारे में क्या कहते थे, कि समझ सके कि वो किससे जा रही थी 12 साल तक। कोई आश्चर्य नहीं कि वो हर डॉक्टर के पास गई होगी और सारा पैसा हॉस्पिटल और डॉक्टर पर खर्च कर दिया होगा। जानते हैं, उससे कोई मदद नहीं हुई। डॉक्टर कई बार हमारी मदद करते हैं, अच्छे हैं, लेकिन कई चीजों में वो कुछ मदद नहीं कर सकते, ये उनकी पहुंच से बाहर है। तो वो हर जगह गई और इन दिनों में इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता था और अंत में उसका सारा पैसा खर्च हो गया। ऐसे लगता था कि उसके पास में कुछ पैसा होगा इस वचन से, लेकिन अब ज्यादा नहीं था, सब चला गया। और फिर ये कहता है कि वो बेहतर नहीं हुई लेकिन बुरी होती गई। सब लोग कहे बेहतर नहीं, बीमार होती गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने वचनों को देखा, सावधानी से, अच्छे से देखा। बेहतर नहीं लेकिन बुरी होती गई। बहुत से लोग, चाहे बीमारी हो या दूसरी परिस्थिति हो, वो इस तरह की परिस्थिति में होते हैं। 12 साल से बेहतर नहीं हुए और बुरे होते गए। यदि 12 साल तक आप इसके बारे में सोचते रहें, 12 साल तक इसमें से जा रहे हैं, तो ये आप में एक ऐसी प्रतिमा रखेगा कि आप खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखेंगे जिसके लिए कुछ बेहतर नहीं लेकिन बुरा होता है। आप बुरा होने वाले व्यक्ति होते हैं। आप पिछले साल जो थे उससे बुरे हैं। आप 10 साल पहले जो थे उससे बुरे हैं। ये बुरा और बदतर होते जा रहा है। इस तरह की प्रतिमा भीतर समा जाती है। जब ये प्रतिमा भीतर होती है तो भयानक होता है। यदि 12 साल से प्रतिमा वहां स्थापित की गई है तो आप खुद को इस तरह से देखते हैं, वो आपके जीवन में वास्तविकता हो जाता है। आप उस प्रतिमा में जीने लगते हैं और उस प्रतिमा जैसे जीते हैं जैसे अंदर है। इसलिए आपको प्रभु के वचन में आना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन आपको अलग तरह की प्रतिमा देता है। देखिए, बहुत से लोग 20-30 साल से चर्च में जाते हैं और उनमें अभी भी गलत प्रतिमा है। वो कौन है इसकी गलत प्रतिमा, और वो कौन है और उनके लिए क्या संभव है। वो कुछ समस्या का सामना करते हैं, जरूरत और कुछ मुश्किलों का सामना करते, लेकिन इस क्रिया में देखिए क्या हुआ है, उनकी प्रतिमा बदल गई है।
वो खुद को असफलता के चित्र के रूप में देखते हैं। कहते हैं मैंने जो भी कोशिश की असफल ही रहा। एक बहन एक बार अपने बेटे को मेरे पास में लाई। कई साल पहले जब चर्च शुरू किया था, उसने कहा, जानते मेरा बेटा, मैं चाहती हूं कि आप इसके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये जो भी करता है कुछ काम नहीं करता। मैंने कहा मेरी प्रार्थना के पहले आपको अपना बोलने का तरीका बदलना होगा। जानते हैं ये काम नहीं करेगा। आप इससे हर जगह लेकर जाती है, ये जो भी करता है काम नहीं करता। आप इस सभा से दूसरी सभा में ले जाते हैं, जो भी ये करता है कुछ काम नहीं करता। जो भी ये करता है कुछ काम नहीं करता। पिछले 15 साल से जो भी करता काम नहीं करता। इस लड़के ने इसे 1000 बार सुना है। मैं जानता हूं सुबह से शाम तक मां से सुनते रहता और वो उसे मारता है। अब उसमें ये चित्र है। जानते वो इस तरह खड़े रहता है जब मां कहती है। मैं बता सकता हूं ये चित्र उसमें प्रिंट हो चुका है। वो उस समय उससे प्रिंट करती जाती है उसके दिल में और निश्चित करती है कि वो उसे छोड़ कर न जाए। वो उसे कब छोड़ेगी? जब कोई कुछ अलग कहने लगता है, वो जो कह रही उससे। नहीं तो उसके पास कोई आशा नहीं। दोस्तों, आप हर सभा में लेकर जाए, सब उसके ऊपर हाथ रखे जब तक कि वो गंजा ना हो जाए, कुछ भी काम नहीं करेगा। देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कोई प्रार्थना करेगा तो कुछ होगा। जानते हैं बहुत सी चीजें मुंह के स्तर पर सही होनी चाहिए, विश्वास के स्तर पर। हम विश्वासी सोचते हैं कि सब कुछ सही हो सकता है प्रार्थना के स्तर पर, लेकिन प्रार्थना भी विश्वास से की जाती है मेरे दोस्तों, नहीं तो यह काम नहीं करेगी। प्रार्थना भी तो परमेश्वर के जैसे विश्वास से काम करना है। प्रार्थना कैसे काम करेगी? आप प्रार्थना से कैसे काम करने की अपेक्षा करते हैं? देखिए, यानी वो प्रतिमा 12 साल से उसमें थी, उसकी भयानक प्रतिमा, बुरी और बुरी और बुरी होती जानी। फिर कुछ हुआ जिसने उसकी प्रतिमा बदल दी। किसने उसकी प्रतिमा बदली? अगला वचन कहता है, जब उसने यीशु के बारे में सुना, वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और जब उसने यीशु की चर्चा सुनी, आपको यहीं पर रुक जाना चाहिए और यह कुछ चीजें आपको भरनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से नहीं कि उसने उसके बारे में सुना और उसी समय वो चलने लगी। वो सुन रही थी, वो यीशु के बारे में बातें सुन रही थी। वो क्या सुन रही थी? देखिए, उन दिनों में यहूदी लोगों में यदि कोई बीमार होता तो हर तरह से कारण देते थे। जैसे आप यूहन्ना अध्याय 9 में पढ़ते हैं, वहां एक आदमी अंधा पैदा हुआ था और कुछ लोगों ने कहा, चेलों ने यीशु से पूछा, क्या ये इसके पिता या दादा या किसी और का पाप है जिसके कारण ऐसा हुआ है? अब यदि पिता के पाप और दादा के पाप से इस तरह पैदा होते तो हम सब चले जाते मेरे दोस्तों। हम इस तरह ऐसे यहां बैठे नहीं होते हैं। आप प्रभु का धन्यवाद दें कि इस तरह नहीं है। धार्मिक विचार कितने मूर्खता के होते हैं। वो कहते हैं, क्या ये इसके पिता का पाप है या परदादा का पाप है? इसके परिवार में किसी ने पाप किया होगा, नहीं तो ऐसा पैदा नहीं होता। उनमें यही विचार थे। दूसरे शब्दों में, उनके दिल में विचार था कि परमेश्वर लोगों को बीमार करता है। क्या यह अद्भुत नहीं कि यह विचार अभी भी संसार में है? एक बार मैं जा रहा था, जब मैंने सेवकाई शुरू की थी, मैं एक बार मोटरसाइकिल से जा रहा था और एक सभा चल रही थी। मैं रुक गया कि क्या हो रहा है और ये भाई कह रहे थे 7 कारण कि लोग बीमार क्यों होते हैं। मैंने कहा ये अच्छी बात है, मैं सुनता हूँ ये क्या कहना चाहते हैं। तो एक के बाद एक बताने लगे और अंत में 7वें पॉइंट पर आए और मुझे कहीं जाना था, लेकिन उन्होंने कहा ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ठीक है, मैं इसे सुनकर ही जाऊंगा। जानते हैं, और उन्होंने कहा कि 7वां कारण है क्योंकि परमेश्वर उन्हें बीमार करता है। मैंने इसे यही सुना है, यहां से 1 मील की दूरी में। उन्होंने कहा प्रभु ने उन्हें बीमार किया। मेरे दिल में सारी बातों से बढ़कर शोक हुआ, क्योंकि जिस परमेश्वर को मैं यीशु मसीह में देखता हूं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, उसने कभी एक भी व्यक्ति को बीमार नहीं किया। वो चंगाई दाता है। ओ भाई, लेकिन पुराने नियम में यहां लेकिन वहां लेकिन नहीं, यीशु में उस सिद्ध रूप में प्रकट हुआ है। यहीं पर देखिए, वो प्रकट करता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। केवल यहां पर देखिए, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में वो वहां सबसे सिद्ध रूप में प्रकट किया गया है। उसकी इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या करेगा। वो बीमारी नहीं देगा। यीशु ने अपने कामों से, शब्दों से, अपने कामों से प्रकट कर रहा था कि परमेश्वर क्या करेगा, और कभी किसी को बीमारी नहीं दी। यीशु, जिसके बारे में मैं सुसमाचार में पढ़ता हूं, उसने कहा यदि तुमने मुझे देखा है तो पिता को देखा है।
अब यही लोग जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर बीमारी देता है, अगले दिन उन्हें आप डॉक्टर के क्लिनिक में देखते हैं, लाइन में खड़े हैं कि शहर के सबसे उत्तम डॉक्टर से मिले, कि उनसे अपॉइंटमेंट ले। 3 महीने लगते हैं, यानी वो किसी की सिफारिश लेते हैं कि उनसे मिल सके। जानते हैं कि दूसरों से बहुत आगे हो, लाइन में लांग कर आते हैं, भीतर आते हैं सिफारिश के साथ, डॉक्टर से मिलना चाहते, सबसे अच्छे डॉक्टर जो बीमारी से छुटकारा दे सके। चलिए मैं पूछता हूं, यदि आपको प्रभु ने बीमारी दी है तो बीमारी को बनाए रखना चाहिए। जो प्रभु ने दिया उससे पीछा छुड़ाने के लिए डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अब यदि परमेश्वर ने दिया और डॉक्टर उससे पीछा छुड़ाते हैं, तो डॉक्टर कौन है? क्या वो प्रभु के शत्रु है? और जो हॉस्पिटल बनाया है उसे नाश करना चाहिए, क्या वो परमेश्वर के शत्रु है? अब देखिए, डॉक्टर अच्छे हैं, मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर तो उनसे भी बहुत अच्छा है। जानते हैं, हर मनुष्य से डॉक्टर आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं, वो बीमार करने की कोशिश नहीं करते, चंगाई देना चाहते हैं। आप कैसे सोचते हैं कि डॉक्टर आपको चंगाई देंगे लेकिन प्रभु आपको बीमारी देगा? यह बात मुझे चकित करती है। लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु बीमारी देगा और डॉक्टर परमेश्वर से अच्छे हैं कि वो लोगों को चंगाई देते हैं। यह ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं विश्वास करता हूं कि डॉक्टर परमेश्वर के एजेंट है, प्रभु उनका उपयोग करता बहुत से केसेस में लोगों को चंगाई देने के लिए। प्रभु उपयोग करता है, प्रभु चंगाई दाता है। डॉक्टर उपयोग करता है, डॉक्टर, हॉस्पिटल और नर्स का, इन सब का। जानते हैं, ये अद्भुत है कि चंगाई दे, लोगों को चंगाई दे। परमेश्वर मुख्य चंगाई दाता है। देखिए, उसे हमें महिमा देनी चाहिए और डॉक्टर उसके पात्र हैं, हॉस्पिटल का वो उपयोग करता है, बस यही। देखिए, यह अजीब है कि वो कहते हैं कि परमेश्वर बीमारी देता है और डॉक्टर के पास भागते हैं कि पीछा छुड़ा ले। हाँ? इसके बारे में सोचिए, खुद इसका कारण सोचिए। देखिए आप क्या विश्वास करते हैं। जानते हैं, बहुत से लोग इस तरह की गंदगी पर विश्वास करते हैं, उनके मन में इस तरह की बातें हैं कि परमेश्वर हमें बीमार करता है। यदि परमेश्वर ने आपको बीमार किया, जैसे एक भाई ने कहा, परमेश्वर ने अपने प्रेम के चिन्ह के रूप में मुझे बीमारी दी है, यदि ये उसके प्रेम का चिन्ह है तो अच्छा है कि आप बहुत से चिन्ह ले, क्योंकि इसका अर्थ होगा कि वो आपसे इतना ज्यादा प्यार करता है। यह गलत है। देखिए, इस तरह सोचना गलत है। इस संसार में पाप आया, उसके परिणाम में हर तरह की समस्या इस संसार में आई। कैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है? आप 1000 तरीके से बीमार हो सकते हैं, केवल 7 तरीके नहीं, 70 तरीके नहीं, 700 नहीं, 7000 तरीके हैं कि बीमार हो जाए। आप ज्यादा खाने से बीमार हो सकते हैं, बहुत कम खाने से बीमार हो सकते हैं। जानते हैं, देखिए, केवल 1 गिलास पानी पीने से भी बीमार हो सकते हैं। इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीष दूंगा। वो जानता है पानी में क्या है। वो कहता है, उसे आशीष देकर उसमें से बीमारी दूर करूंगा। वो कहता है, देखिए, यानी देखिए, आप बहुत तरीके से बीमार हो सकते हैं इस संसार में, गिरे हुए संसार में, इस गिरी हुई दशा में बीमारी आकर लोगों को पकड़ती है हजारों तरीके से। आप इसके बारे में कहिए, मैं सहमत हूं। हाँ, इस संसार में बीमारियां हैं, हर जगह पर आप देख सकते हैं और ये बहुत तरीके से आती है। हाँ, लेकिन ये नहीं कहना कि प्रभु इसे भेजता है। परमेश्वर ने कभी संसार को बीमारी के साथ नहीं बनाया। परमेश्वर बीमारी का लेखक नहीं है। परमेश्वर की इच्छा नहीं है ये। बीमारी कभी परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। हेलो, सब लोग शांत हो गए हैं। लेकिन ये सत्य है। देखिए, चंगाई प्रभु की इच्छा है। मैं इस पर विश्वास करता हूं, इस पर मजबूती से विश्वास करता कि चंगाई प्रभु की इच्छा है, क्योंकि यीशु, जो परमेश्वर यीशु में प्रकट हुआ है, वो ये प्रकट करता है कि जब उसने यीशु के बारे में सुना, उसने यीशु के बारे में क्या सुना? ये अलग तरह का प्रचारक था। यहूदी लोग उससे कहा करते थे कि परमेश्वर ने तुम्हें बीमार किया, या तुमने पाप किया इसलिए तुम ऐसी हो, तुमने कुछ गलत किया होगा इसलिए इस दशा में रह रही हो। ये तो यहूदियों में भयानक बात थी उन दिनों में। वो इस तरह विश्वास करते थे। मैं निश्चित हूं कि बहुत से लोगों ने उससे कहा होगा, उसे सहमत करने की कोशिश की होगी कि प्रभु ने दिया। जानते हैं, लेकिन फिर उसने यीशु के बारे में सुना। यह कितनी अद्भुत बात है। यहां पर यह अलग व्यक्ति था। उसने सुना था कि कैसे करुणा से उन लोगों पर जो बीमार थे, वो कैसे उन्हें चंगा करना चाहता था। हर कोई जो उसके पास आता था वो चंगे हुए, और कैसे उसके पास इतनी सामर्थ्य कि लोगों को चंगाई दे, कि वो उन्हें कहता कि बिस्तर उठाकर चलो और वो चलते थे। वो उनके हाथ बढ़ाने के लिए कहता, हाथ बढ़ाते थे।
और अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोढ़े चंगे होते, यहां तक कि मुर्दे जिंदा हुए। और ये सारी बातें उसने सुनी होगी जो यीशु ने किए थे। और जब उसने सुना तो उसके दिल में विश्वास आया। जितना ज्यादा सुना उतना विश्वास आया। जितना ज्यादा इसे सुना, इससे उसके दिल में विश्वास आया। और इसे सुनने के बाद उसने कहा कि यदि मैं उसे छू लूं या उसके वस्त्र की छोर को ही छू लूं, यदि मैं केवल उसके वस्त्र के छोर को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अब उसके पास अलग चित्र था। 12 साल तक उसमें बुरा होने का चित्र था। मैं बुरी और बुरी होती जा रही हूं, दिनों दिन बुरी होती जा रही, यही चित्र था। लेकिन अब जबकि उसने यीशु के बारे में सुना, उसका चित्र बदल गया। अब वो अलग भाषा कहती है। वो कहती है कि यदि मैं केवल उसके वस्त्र को छू लूंगी, उसके वस्त्र की छोर को छू लूंगी, यदि मैं उसके वस्त्र के कोने को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं परिपूर्ण हो जाऊंगी। यही उसकी भाषा थी। अब ये बेहतर था। अब वो चंगाई और तंदुरुस्ती की मार्ग पर थी। वो चित्र बना रही थी तंदुरुस्ती का और बल का और जीवन का। इसी तरह आप चित्र बनाते हैं तंदुरुस्ती, बल और जीवन का। ये तो सबसे पहले परमेश्वर के बारे में सही विचार करना है। परमेश्वर आपके विरुद्ध में नहीं है। संसार में बहुत सी समस्याएं हैं, प्रभु आपके लिए है। वो आपको आगे ले जाता है। प्रभु आपकी मदद करता है। प्रभु आपकी ओर से है। प्रभु आपकी मदद करेगा। आप जिन परेशानी से जाते हैं, चाहे आपकी शारीरिक तंदुरुस्ती की समस्या हो, प्रभु आपकी मदद करेगा। हेलो, क्या आप यहां हैं? सब लोग कहे प्रभु आपकी मदद करेगा। आमीन। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें बनाया, आकार दिया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आपको इससे बढ़कर और कौन सी गारंटी चाहिए? नए साल पर हमने यही तो देखा। मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें आकार दिया, मैं मदद करूंगा, मैं इंचार्ज हूं, मैं इस बनाने के पीछे हूं, इसलिए मैं देखभाल करूंगा, मैं मेंटेन करूंगा। आमीन। यानी इस तरह से देखे, जानते हैं, विश्वास करे सही चीजों पर और फिर आशा है। देखिए, अब वो इसी तरह चंगी हुई। उसने कहा, और एम्पलीफाइड बाइबल कहती है, वो कहती रही, ये कहने के बजाय उसने कहा। एम्पलीफाइड बाइबल बढ़ाकर कहती है, इसका अर्थ बताती है और कुछ चीजें दिखाती है जो ऑथराइज अनुवाद में नहीं है या असली अनुवाद में नहीं है। ये कहती है कि वो कहती रही कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो वो कहती रही, इसका अर्थ है वो कहती रही। विश्वास सुनने से और प्रभु का वचन सुनने से आता है। जब आप ये कहते रहते हैं जो आप विश्वास करते हैं, तो आप जो कहते हैं उस पर और विश्वास करते हैं। देखिए, जब आप कहते हैं तो जो कहा वो सुनते हैं, ज्यादा विश्वास करने लगते हैं। उसके साथ भी यही हुआ। फिर वो वहां गई जहां यीशु था, और फिर वहां गई जहां पर यीशु था, और जाकर उसने उसके वस्त्र को छू लिया और वो परिपूर्ण हो गई। और यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तेरे विश्वास ने। उसने ये नहीं कहा मैंने चंगाई दी है, ये नहीं कहा मेरी सामर्थ से चंगाई मिली है, तुम्हारे विश्वास से, क्योंकि उसकी सामर्थ हमेशा वहां है कि चंगाई दे। परमेश्वर हमेशा वहां था, लेकिन अब कोई उस सामर्थ में जुड़ गया था, विश्वास से जुड़ा। कोई जो विश्वास करते हुए आया, किसी ने निर्णय लिया था, यहां तक कि जब वो घर से निकली उसने अपने दिल को सहमत कर लिया था इस तरह से कि यदि वो वस्त्र को छू लेगी तो चंगी हो जाएगी। उसने पहले निर्णय लिया था कि वो चंगी होकर लौटेगी उसके वस्त्र को छूने के बाद, और वो चंगी हो गई। Threatening clouds may hide your vision for a while, and you may wonder if he hears you when you pray. But don't forget that God is love and you're his child. Press on in faith because the answer's on the way. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds
may for a moment hide his face. Remember, God is on the other side of faith. You must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might to cast you down, it will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Now you must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might to cast you down, it will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. One more time. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side. God is on the other side. God is on the other side